नीदरलैंड्स के अगेंस्ट राना फ़हीम अशरफ ने जो परफॉर्मेंस दी है उस पे भाई साहब पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे दो ही काम हो रही हैं, या तो राना साहब की जय जयकार हो रही हैं या बाबर आजम को गालियां पड़ रही हैं। परफॉर्मेंस नहीं आती तो फिर आपको पता ही है वो सारों का मलबा बाबर आजम पर ही गिर जाता है। दो कि बॉबी भाई का भी अपना फॉल्ट है, ठीक है, लेकिन बॉबी भाई को अब छोड़े। मैंने काफ़ी डिस्कस कर दिया कि आज बड़ा परफेक्ट टाइम था इनकर इनिंग खेलने का, वो नहीं कर सके। बट कम्स टू फ़हीम अशरफ तो वो सईद अजमल ने सोशल मीडिया पे अपने ट्वीट डाली आई गेस, या उनकी फेसबुक पोस्ट का मैंने स्क्रीनशॉट देखा जिसमें वो कह रहे थे कि उन्होंने राणे की तारीफ़ की है कि हर तरफ राणा छाया हुआ है, और उन्होंने ये कहा है कि थैंक यू सो मच राणे, यार अगर तू परफॉर्म ना करता तो कोई पता नहीं इंडिया वाला मैच ही खेलना पड़ जाता। एंड आई वाज लाइक थोड़ा पला हो जाए, इंडिया वाला मैच तो पता नहीं अब किस खाते लगेगा, क्योंकि उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो चल रही हैं। आईसीसी के साथ पीसीबी की बातचीत, फिर श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का लेटर एंड ऑल दैट स्टफ। बट एट द मोमेंट अगर सिर्फ राणा जी की बात की जाए, उसने मैच बचा लिया आपका। सीरियसली स्पीकिंग वो वन हैंडेड यानी कि वन मैन आर्मी साबित हुआ है आपके लिए, वरना नीदरलैंड्स तो आपके हाथ से मैच ले गया था यार। सीरियसली वो मैं उसको जेरड को सुन रहा था तो वो बता रहा था कि उसको ये लगता था कि जो 3 एसोसिएट नेशंस है ना जिनके अगेंस्ट पाकिस्तान ने खेलना है अपने पूल में, नीदरलैंड्स, यूएस एंड नमीबिया, ही थॉट सबसे ज़्यादा चांस जो है ना पाकिस्तान को हराने का वो नीदरलैंड्स का है। और वो आज आपने देखा भी है, ठीक है। पिच जो है वो अब इनको आइडिया हो जाना चाहिए कि श्रीलंका की पिच जो है ना वो इसी किस्म की है कि जिसमें ना इन वे बैटिंग इतनी आसान नहीं होती, बट यार उसमें भी ना अजीब फेजेस हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट। साइम अयूब ने जो बैटिंग की है वो भी इसी पिच पे की है, फरहान ने जो बैटिंग किया है वो इसी पिच पे की है, सलमान अली आगा इसी पिच के ऊपर बड़ा कॉन्फिडेंट नज़र आ रहा था, राणे ने भी तो इसी पिच के ऊपर बैटिंग की है। पिच का एक सर्टन लेवल तक रोल होता है, लेकिन मुझे इस पिच का वो रोल नहीं नज़र आ रहा कि जो लगे शेड्यूल पे, इस पे तो घास था यार, ठीक है। और घास होने के बावजूद इट वॉज अ रियली गुड विकेट, इट वॉज अ गुड बैटिंग विकेट। अगर आपने स्ट्रोक मेकिंग देखी हो तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि यार इतनी बुरी विकेट नहीं थी जितना लोग कह रहे हैं। हाँ, राणा जी की बारी ना थोड़ा सा ये वो इन एक्सपीरियंस की मार खा गई ना नीदरलैंड्स की टीम के। वान बीक ने ना राणे को लेंथ्स बहुत गलत रखी हैं, उसने राणे को जो लेंथ्स रखी हैं राणा उन पे मार जाता है। फुलर लेंथ, राणा फुलर लेंथ किधर छोड़ता है, क्योंकि राणा जी जो हमारे हैं वो स्ट्रेट के बड़े अच्छे हिटर हैं, ठीक है ना। तो फुलर लेंथ को तो उन्होंने मारने मारना था स्ट्रेट का, और उन्होंने एक छक्का उधर मारा। फिर जो बाकी 2 छक्के लगे अगर वो भी आप देखें तो चले बहुत फुल लेंथ तो नहीं थे, लेकिन बहुत जिसे कहते हैं पीछे भी नहीं थे, आइडियल लेंथ पर भी नहीं थे। तो वो राणा जी के लिए इट वाज इजी टू पिक बोथ दी बॉल्स ऑन द लेग साइड। फिर एक राणा जी का एज भी निकला, लेकिन वो उनका फॉर्चून कि वो कीपर और शॉर्ट थर्ड मैन के बीच में से निकल गया एज। वो कीपर के पास भी एज जा सकता था, वो इसके पास भी जा सकता था शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर, और प्लस उसके पास भी जा सकता था। वो खैर वो तो कैच ड्रॉप हो गया, वो जो लॉन्ग ऑन के ऊपर खड़ा था, और वो उसको बेचारे को अपने सोशल मीडिया के ऊपर इस टाइम उसकी बैंड बज रही है कि कैच ड्रॉप करने के ऊपर। बजा कौन रहा होगा वो आपको बड़े अच्छे तरीके से आइडिया है। हाय हाय, इंडिया वाला मैच जो है ना अगर हम खेल भी लें ना, ठीक है, जिसके चांसेस तो हैं, ठीक है ना, मैंने आपको बताया अभी काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं तो काफ़ी चांसेस हैं कि हम वो मैच खेल लें। लेकिन उस मैच में जो आपने परफॉर्मेंस आज दिखाई है ना, पहले तो मैं फिर आपको उस मैच में 30-40% चांस दे देता, लेकिन अब तो मैं आपको मैक्स 10% दूंगा। आपने जो आज परफॉर्मेंस दिखाई है अगर आप उससे पहले इंडिया वाले मैच से पहले यूएस के अगेंस्ट बेहतर परफॉर्म करते हैं तो फिर तो चलें, फिर आपका थोड़ा सा परसेंटेज बढ़ जाएगा। बट जिसे कहते हैं एज ए होल आई डोंट हैव मच होप्स, क्योंकि उनकी जो है ना क्रिकेट, वो आपकी क्रिकेट से लाइट ईयर्स आगे है, लाइट ईयर्स आगे। वो बहुत डिफरेंट ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रहे हैं टीम इंडिया, और आप नीदरलैंड्स के हाथ फंसे हुए थे। ये चीज़ें जो है ये मैटर करती हैं। अब वो वही बात है ना, अब आप ये देखें ना कि आपने एक मैच का तो ऑलरेडी बायकॉट किया हुआ है, एक मैच आपका हो गया, 2 आपके और रहते हैं। तो इसी वजह से था कि अगर कोई 19-20 हो गया ना आपका कोई मैच, बारिश वारिश की नज़र एंड ऑल दैट,
तो देयर इज़ एवरी पॉसिबल चांस कि आपके लिए मसाइल खड़े हो सकते हैं। तो आपको अपने ये जो तीनों मैच है ना, ये खेलने भी हैं और जीतने भी हैं, और कोशिश करें कि जितने तगड़े जीत सकते हैं जीतें। कॉज T20 क्रिकेट है, यू माइट नेवर नो, कोई भी अपसेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। रन रेट के ऊपर ना काम आ जाए, और रन रेट अगर आप इंडिया के अगेंस्ट नहीं खेलते तो आपके रन रेट को ठीक ठाक डजा लगेगा, वो गिरेगा नीचे, बड़ा जिसे कहते हैं ना ड्रास्टिकली नीचे गिरेगा। तो वो भी आपको जहन में रखना पड़ेगा। बट खैर, फॉर द टाइम बीइंग देयर इज़ नो डाउट, पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर राणा जी छाए हुए हैं। उनके PSL से रिलेटेड क्लिप्स जो हैं वो वायरल हुए हुए हैं, PSL से रिलेटेड। मतलब शाबाशी देनी हो तो हम फिर आपको पता है ना कि पूरे ख़ानदान को सर पे उठा लेते हैं, जो और जब कोई ना परफॉर्म करे, जैसे बाबर आजम है, अब बाबर आजम भी जलील हो रहा है, उसकी फैमिली भी, उसके फैंस भी, सारा कुछ। वो हमारा इसी तरह ही होता है, हम जैसे कहते हैं ना चजा जो है ना, वो पूरे का पूरा या तो डाल देते हैं या फिर पूरे का पूरा खोलते हैं। एक आधा नहीं कि ये इनू रहन दियो, इनू कर दियो। ऑल इन ऑल इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना। पीस आउट।